ओम शांति। हम सभी प्रभु रंग के रंगों में रंग चुके हैं। रंग गए हैं सभी। हाथ उठाओ जो रंग गए। और हमें बनना है, जो मुरलियों में बहुत आ रहा है उस पर चर्चा भी करेंगे। हमें बनना है बेफिक्र बादशाह। एक गीत जो भक्ति से हम सब गाते थे, अब उसे प्रैक्टिकल में ले आना है। हिंदी वालों ने तो बहुत गाया है अलग अलग भाषाओं में, वही गीत भिन्न भिन्न रूप से गाया गया है। गीत की पहली लाइन है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। किस किस ने गाया था ये गीत? इस जन्म में तो बहुतों ने भक्ति नहीं की। अब ये गीत प्रैक्टिकल में गा लेना है। जीवन का संपूर्ण भार उसके हाथ में सौंप दें, जो हमारे सभी भार हरने आया है, बोझ लेने आया है। इस ज्ञान को लेने के बाद सभी भाई बहनें एक चीज पर विशेष ध्यान देंगे, बाबा को हम कितना जानते जाते हैं। आप सब कहेंगे हमने तो जान लिया, लेकिन उसको जानने में गहराइयां बहुत हैं। और एक महावाक्य से उन गहराइयों को हम जान सकते हैं। वो बाबा का ही महावाक्य है, जब तुम मुझे संपूर्ण रूप से जान जाओगे तो तुम संपूर्ण बन जाओगे। देखो कितनी गहरी बात है। इस गहराई पे सभी विचार करेंगे। बाबा को जान लें तो पता चल जाएगा वो हमारे लिए क्या क्या करने को तैयार है। विशेष रूप से जानना है, वो अपने बच्चों को दुखों में, बोझ में, चिंताओं में, परेशानियों में देख ही नहीं सकता। जानते चलें उसको, और उसको संपूर्ण रूप से वही आत्माएं जान सकती हैं जो अपने को पूरी तरह जान लें। आत्मा को जानना, स्वयं को जानना, उसी आधार पे, उसी अनुसार हम बाबा को जान पाते हैं। तो अब हम पहला अभ्यास करेंगे बाबा के पास चलकर। मन के सारे बोझ, चिंताएं, परेशानियां, धंधों में, परिवारों में, शरीरों में, धन के अभाव के कारण, संबंधों के टकराव के कारण जो भी बोझ मन पर रख लिए हों, उन्हें प्रभु अर्पण करके बहुत हल्के हो जाएंगे। चले हम सभी, ले चलें अपने को आकाश से पार सूक्ष्म लोक में। मैं फरिश्ता आकाश के पार हूँ। देखें सूक्ष्म लोक का नजारा, पिक्चर बनाए, विजन बनाए। ये फरिश्तों की दुनिया। और सामने देखें उसे
जो हमें बहुत प्यार करते हैं। बाप दादा कमलासन पर विराज और हम वापिस आ गए। ओम शांति। आज फिर से हम सभी अपने से चिंतन करेंगे, अपने से बात करें। सभी बिल्कुल मग्न अवस्था में आए। समय तेजी से आगे बढ़ रहा है। अचानक एक बड़ा खेल प्रारंभ हो सकता है, होगा ही। मुझे अपनी शक्तियों को बढ़ाना है, साक्षी भाव को बढ़ाना है, निर्भयता को बढ़ाना है और सकाश देने की सुंदर सेवा प्रारंभ करनी है। जैसे और बोझ मनुष्य के सिर पर छाए रहते हैं, दिमाग पर छाए रहते हैं, वैसे ही एक बोझ जिसमें संसार की अनेक आत्माएं जिस बोझ से परेशान रहती हैं, वो है पास्ट का बोझ। आज हम सभी ऐसा अपने मन को सेट करें, ऐसे अपनी विचारधारा को सेट करें कि जो बीत गया, होली हो गई, होली पूरा हुआ। किसी ने हमें कष्ट दिया, देखो क्या क्या मन पर बोझ रहता है। किसी ने जीवन भर आपको सताया। माताएं जब से अपने दूसरे घर में आई, साथी ने बहुत परेशान किया। कुछ ऐसी बुरी घटनाएं हुई जीवन में जो मानस पटल पे छा गई, हटाए नहीं हटती। किसी ने आपका बहुत अपमान किया, आपको दुख दिया,
वो आपके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है, अब उसे उतारना है। इस संसार के बहुत सारे लोग पास्ट में जीते हैं। मनोवैज्ञानिक जब सर्वे करते हैं तो पाते हैं कि बहुत बड़ी परसेंटेज, मोर देन 70, पास्ट के प्रभाव में जी रहे हैं। दो बातें मैं रख रहा हूं आपके सामने, बहुत गहरी बात है, ध्यान देंगे सभी बुद्धिमान बाबा के बच्चे। हम सभी के मन और बुद्धि में बहुत बड़ी क्रिएटिव एनर्जी है, रचनात्मक शक्ति है, नई खोज करने की शक्ति है। स्वीकार करें सत्य को। एक वैज्ञानिक नई बातें ढूंढ लेता है, ऐसा नहीं वो बातें सृष्टि में नहीं हैं। एटॉमिक एनर्जी तो सृष्टि में पहले से ही है, एटॉमिक सिद्धांत सृष्टि में पहले से ही काम कर रहे हैं। एक वैज्ञानिक ने, कई वैज्ञानिकों ने उसको पकड़ लिया। वो शक्ति हम सब के अंदर है, लेकिन अगर हमारा मन, अगर हमारी बुद्धि किसी बुरे प्रेशर में जी रही है तो वो क्रिएटिव एनर्जी दब गई, काम ही नहीं कर रही है। अटेंशन दे सभी, हमारे अंदर बहुत कुछ क्रिएट करने की ताकत है। आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं, आप एजुकेशन में कहीं बड़े रूप से कार्यरत हैं, आप कहीं एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपके पास बहुत बड़ी क्रिएटिव पावर है। उसे अगर हम विकसित करना चाहते हैं, उसे अगर हम यूज करना चाहते हैं तो दिमाग से, ब्रेन से, मन बुद्धि से हर प्रेशर को हटाना पड़ेगा। आज का भी प्रेशर होता है, कल का भी प्रेशर होता है, भविष्य कल की भी चिंताओं का प्रेशर होता है। ज्ञान के बल से, ध्यान से नोट कर ले ये बात, बुद्धि में भी जैसे योग बल का गायन है, जैसे योग बल इस संसार का सबसे बड़ा बल है, वैसे ही ज्ञान का बल भी सेकंड नंबर संसार की सबसे बड़ी पावर है। और सब जानते हैं ज्ञान बल के बिना तो योग बल होता ही नहीं। ज्ञान बल जितना ज़्यादा है उतना ही योग सरल है। जिनका योग नहीं लगता वो समझ ले ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का बल बहुत कम है। तो अपने को किसी भी प्रेशर से मुक्त होना, करना सीखें। एक सुंदर संकल्प ले लें और उसका हम अब अभ्यास करेंगे। हम बहुत बड़े हैं। सभी बाबा के बच्चे, उसमें भी जो बहुत महान आत्माएं हैं, वो बहुत बड़े लेवल पर हैं। उनका स्पिरिचुअल लेवल बहुत ऊंचा है। और ये बातें, ये प्रेशर, ये दिमाग पर बोझ जिन बातों के कारण है, वो बातें कुछ भी नहीं। बड़ों के सामने, मान लो किसी की ऊंचाई 100 फुट है किसी चीज की, उसके सामने 1 फुट की ऊंचाई कैसी लगेगी? हमारी ऊंचाई बहुत महान। हम इस सृष्टि की पुण्य आत्माएं। चिंतन करें मेरे साथ साथ, चले अपनी महानताओं के नशे में। हम इस सृष्टि की महानतम आत्मा, इस सृष्टि को रोशन करने वाले लाइट हाउस,
सभी को बल प्रदान करने वाले माइट हाउस है। अपने से बात करें, मैं आत्मा सृष्टि की आधार मूर्त, हमारी स्थिति का प्रभाव, हमारे संकल्पों का प्रभाव, हमारी खुशी और प्योरिटी का प्रभाव सारे संसार तक फैलता है। हम पूर्वज हैं, बहुत बड़े। बातें बहुत छोटी हैं। छोटा कर दे उन्हें। नथिंग। ओम शांति। तो जिन बातों में संसार उलझा हुआ है, फिर से अंतर्मुखी हो जाएं। जिन बातों में हम उलझे हैं, क्या वो बातें सचमुच इतनी पावरफुल हैं? छोटी छोटी बातें हमारी महान स्थिति को नष्ट कर दें, तो बातें शक्तिशाली या हम? अपने को सुंदर संकल्प रोज देने चाहिए, तो पास्ट के प्रभाव को आज समाप्त करके बेफिक्र बादशाह बनेंगे। और इसके लिए परम आवश्यक है ईश्वरीय नशे में रहना। इस बात को सभी ब्रह्मावत्स, सभी बाबा के बच्चे बहुत अच्छी तरह अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे। ईश्वरीय नशे में रहना मुरलियों में रोज ही आता है। साकार मुरलियों में बहुत बातें आती हैं ईश्वरीय नशे में, जो हमें महान बनाती हैं। ऐसी बातों को अपनी डायरी में भी नोट करना चाहिए, साथ साथ बुद्धि में उसका नशा भी आ जाए। जब मुरली सुने, जब वो बात आए, वो नशा चढ़ जाए। बाबा ने कहा, मान लो उदाहरण, बच्चे जिसे तुम जन्म जन्म याद करते आए, वो टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाने आ गया है। तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए, रहना चाहिए। अथाह खुशी। ऐसी बातें हमारे पास बहुत सारी इकट्ठी भी हों, हम तुरंत उस नशे में स्थित हो जाएं। ये ईश्वरीय नशा। अब एक बात पे और ध्यान देंगे, रोज मुरली सुनना। अब हम रोज क्लास में जाके मुरली सुनते हैं, ऑनलाइन सुनते हैं। अगर हम एक बहुत अच्छी स्थिति में स्थित होकर ईश्वरीय महावाक्य सुने, उससे हमारा चित्त शांत और आनंदित हो जाए, तो हमें जान लेना चाहिए रोज हमारे अंदर ईश्वरीय शक्तियां बढ़ती जाती हैं। स्पिरिचुअल एनर्जी, उसका स्टोर बढ़ता जाता है। तो इससे अब चूकना नहीं है, ये हमसे मिस न हो जाए। इसलिए आज संपूर्ण प्रेशर को यहीं छोड़कर बाबा के ईश्वरीय नशे को और खुशी को लेकर अपने जीवन की यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। एक ईश्वरीय नशा ले लें, कौन मुझे साथ दे रहा है। हजार भुजाओं सहित सर्वशक्तिवान मेरा साथी है।
छोटी बात नहीं है। भगवान किसी को साथ दे, कैसी स्थिति हो जाएगी। आप सोच के देखो, लौकिक बात, आपके स्टेट का चीफ मिनिस्टर आपको साथ दे रहा हो, आपके डिस्ट्रिक्ट का कमिश्नर आपको साथ दे रहा हो, कलेक्टर आपको साथ दे रहा हो, तो भी मनुष्य की चाल ढाल सब बदल जाती है। जिन्हें भगवान साथ दे रहा हो, सोचो क्या वो बेफिक्र बादशाह नहीं बन जाएंगे? बनना है। संसार में अब रोज खेल बदलेगा, नए नए खेल हम देखेंगे। केवल विनाश का खेल ही नहीं, वो तो एक खेल है सृष्टि का, बहुत सुंदर खेल है अतीन्द्रिय सुखों का, जय जयकार का, साक्षात्कार का। वो वंडरफुल खेल इस सृष्टि के एंड में चलता है, हरि कल्प में। उसके आधार से पुराण बनते हैं, शास्त्र लिखे जाते हैं। वो खेल अभी चलना है। उस खेल में मुख्य पार्ट बजाने के लिए हमें अपने अंदर रूहानी शक्तियाँ बहुत भरनी हैं। तो सभी भाई बहनें आज के दिन सद्गुणों के रंगों से स्वयं को भरने का पावरफुल संकल्प करें। कोई एक गुण, कोई एक विशेष शक्ति आज यहाँ से लेकर जाएंगे। गुण बहुत बड़ी चीज है। गुणवान मनुष्य का जीवन ही सुगंधों से भरा हुआ जीवन होता है, खिला हुआ जीवन होता है। एक छोटा सा संकल्प ले लें आज। छोटी छोटी बातों से हम अपनी खुशी को, अपनी स्थिति को खोएंगे नहीं। सभी करो गहराई से ये संकल्प। बातें बहुत छोटी, हम बहुत बड़े। ये संकल्प भी पावरफुल्ली अपने अंदर समा ले। कौन मुझे साथ दे रहा है, जिसका साथ मिलने के बाद संसार में और किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ती। एक महावाक्य सुना देता हूँ बाबा का, फिर ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजेगा और हम उसी नशे में स्थित होंगे। बाबा ने कहा, जो बंधन में हैं, जो विघ्नों में हैं, जो अपोजिशन झेल रहे हैं, वो सुन लें। एक साथ एक तरफ संसार की अक्षौणी सेनाएं हों, करोड़ों सेनाएं, दूसरी ओर तुम अकेले हो, तो भी जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम्हारे साथ सर्वशक्तिवान है। चले अब इसी नशे में बैठेंगे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, मास्टर सर्वशक्तिवान, कमल आसन पर विराजमान। सभी योगी कमल आसन पर बैठ जाएं। सर्वशक्तिवान, सिर के ऊपर छत्र छाया। देखें बाबा को अपने सिर पर विशाल, सुंदर, आकर्षक, डिवाइन छत्र छाया। उनकी किरणें मुझ में समा रही हैं। सभी भाई बहनों को फिर से अंदर ले चलना चाहता हूँ। सभी महान आत्माएं यहाँ बैठी हैं। बाबा के शब्द, हे महान आत्माओं, तुम्हारे महान कर्तव्य तुम्हारा आह्वान कर रहे हैं। बहुत पहले कहा था, जो इस संसार से जाने से पहले इस संसार को बहुत कुछ देना चाहते हैं, खाली हाथ नहीं जाएं,
भरपूर होकर जाएं और देते हुए जाएं, दूसरों को भरपूर करते हुए जाएं। उन्हें सोच लें आप, क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? संसार से तो सभी जाएंगे, परंतु हम जाएंगे सबको देते हुए, सबको दुखों से मुक्त करते हुए, सबकी जन्म जन्म की इच्छाएं पूर्ण करते हुए। ऐसे महान कर्तव्य करने के इच्छुक आत्माओं को अब समय है अपने को सर्व खजानों से भरपूर करना चाहिए। गहन चिंतन करें। ऐसे तो नहीं सोचें अभी मेरे साथ, ऐसा तो नहीं कि हम संसार में कहीं उलझ गए हैं। रूहानी मार्ग पर, इस अलौकिक मार्ग पर मान शान पद पोजीशन धन संपदा इसका कोई महत्व नहीं होता। जिनके पास अलौकिक संपदा हो, स्थूल संपदा तो परछाई की तरह उनके पीछे चलेगी। चेक कर लें, हमारा जीवन, हमारा मन कहीं उलझ कर तो नहीं रह गया है? कहीं हम छोटी छोटी बातों को लेकर अटक तो नहीं गए हैं? कहीं संसार की मृग तृष्णाओं ने हमें मार्ग बदलने के लिए विवश तो नहीं किया हुआ है? सब चिंतन करें। एक ही समय आया है जब भगवान की नजर हम पर पड़ी है, जब उसने हमें चुना है अपना सब कुछ देने के लिए। ऐसे ही नहीं चुना कि मेरे पास आ जाओ, मुझे देख लो। अपना सब कुछ देने के लिए उसने हमें चुना है, अपना बनाया है। तो देख लें सभी, कहीं भी व्यर्थ उसका दबाव, मन की परेशानियां, बिना मतलब का चिंतन, दूसरों को देख देख के खुद परेशान होना। कईयों में ऐसी हो रही है ये बात, गड़बड़ दूसरे कर रहे हैं, परेशान वे हैं। इन सब से अपने को ऊपर उठा दें। बहुत सुंदर समय भाग्यवान आत्माओं के हाथ में आया है। बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी, बहुत सुंदर अवसर हमारे सामने है। हम जन्म जन्म के लिए अपना श्रेष्ठतम भाग्य बना सकते हैं। फिर से चिंतन करें एक बात का, ऐसा तो नहीं कोई हमारा साथी, लौकिक या अलौकिक, कोई बात, कोई छोटी सी समस्या, कोई शरीर का रोग हमारे अगले कल्प को बेकार कर दे। देखें अपने अंदर झांक कर, अगले 5000 साल को सुनहरा बनाने के लिए हमारे पास स्वर्णिम अवसर है। हम अपने भविष्य को, भविष्य भी 5000 साल का, हम अपने 5000 साल के भविष्य को अति सुंदर, सुखदायी, संतोष से भरा हुआ, धन संपदा से भरपूर, सफलता के वरदान को साथ लेकर चलने वाला, सुख शांति खुशियों का खजाना लेकर चलने वाला ऐसा भविष्य निर्माण कर सकते हैं। तो समय को महत्व दें। ये सुंदर समय यों ही न बीत जाए। चलेंगे अब हम बाबा का आह्वान करते हैं। बुलाएंगे बाबा को इस सभा में, सभी अकेले हो जाएं। बहुत सुंदर विशाल सभा है, सब अकेले। मैं
और ऊपर से बुलाएंगे बाप दादा को, स्वयं भगवान को। ले चलें अपनी बुद्धि को परम धाम, और स्थिर कर दें ज्ञान सूर्य पर। उनके सिवाय कुछ दिखाई न दे। महाज्योति सर्वशक्तिवान, ये वो परम शक्ति है जिसने आकर हमें अपनापन दिया, जिसने आकर कहा बच्चे मैं तुम्हारा हूं। जो हमारा है उसका आह्वान मैं दुख मिटा रहे हैं, हमें चिंता मुक्त कर रहे हैं। और दृष्टि देखकर बाबा गए वापिस अपने धाम।
ओम शांति। महान कर्तव्य करने वालों को छोटी बातों में रुकना नहीं होता है। बाबा के ये शब्द बहुत ही सुंदर हुआ करते थे। बच्चे, बातें बड़ी नहीं हैं, बड़े तो तुम हो। इसलिए बातों के विस्तार में न जाकर जितना बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, उन्हें समाप्त करेंगे, उतनी ही हमारी शक्तियां जमा होंगी। आने वाले समय के लिए मैं थोड़ी बात कह दूं, आप सब जानते हैं, सुनी हैं। हम सभी को बहुत निर्भय होना है। ये छुपा हुआ भय भी अब ऊपर निकलता जा रहा है बहुतों के अंदर। इसलिए मैं शिव शक्ति हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इसका बहुत अभ्यास करेंगे। बातों को एक्सेप्ट करने की, जो कुछ होगा उसे स्वीकार करने की अभी आदत डालें। स्वीकार करके हल्के हो जाएंगे। क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये नहीं, साक्षी भाव धारण करेंगे। साक्षी भाव बहुत बड़ी स्थिति है। अध्यात्म की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है साक्षी भाव, कि जो कुछ होगा, जो कुछ हो रहा है, उसे केवल हम देखें, उसका इफेक्ट हम पे जरा भी न हो। यह है साक्षी भाव। इसके लिए आत्मिक भाव, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक स्थिति का परम महत्व होता है। एक चीज बहुतों के अनुभव की आपके सामने रख देता हूं। बहुतों को शारीरिक बीमारियां इस समय कष्ट दे रही हैं। कैंसर महामारी बनता जा रहा है। मानसिक रोग तो तूफानी बनते जा रहे हैं। जितना हम देह से न्यारे होने का अभ्यास करेंगे और जितना मन को खुशी में रखेंगे, आप सोच सकते हैं खुश रहना कितना कठिन होता है। जिसको बता दिया गया हो कैंसर है और 6 मास ही जी सकते हो। लेकिन ज्ञानी आत्माएं हर चीज को स्वीकार करके उसे अपना अवसर बना लेते हैं। मैं एक भक्त का उदाहरण दे रहा हूं ब्रीफ में। उसे बता दिया गया ये बीमारी है और 6 मास जियोगे। वो परेशान नहीं हुआ। उसने कहा, सोचा 6 मास तो मेरे पास है ना, अब 6 मास में तीर्थ करता हूँ, दान पुण्य करूँगा, अपने धन से दूसरों को सुख दूंगा, भक्ति पूजा पाठ करूँगा, और वो निकल जाता है। 6 मास बिल्कुल भूल गया वो कि उसको कैंसर है। उसने सब कुछ ये भक्ति की। आया, परिवार वालों ने कहा एक बार चेकअप करा लेते हैं। चेकअप कराया तो देखा कैंसर था ही नहीं, निकल गया था। ऐसे अब के और प्रैक्टिकल उदाहरण भी मेरे पास हैं, जो बहुत खुश रहे, जो निश्चिंत रहे, जिन्होंने ऐश्वर्यपन का अभ्यास किया। उनकी बीमारियां विदाई भी ले गई और बीमारियों ने पीड़ा भी नहीं दी। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, बीमारी पीड़ा न दें, तड़फा न दें। सहज आई हैं, सहज चली जाएं। इसके लिए बहुत सुंदर अभ्यासों की हमें जरूरत पड़ती है। अब हम सूक्ष्म लोक में चलेंगे और ये अभ्यास जो हम कर रहे हैं ये सभी को रोज करना है। कोई भी आप 5 अभ्यास चुन लें, उन्हें सवेरे भी किया करें, शाम को भी किया करें। अब हम चलते हैं सूक्ष्म लोक, जो फरिश्तों की दुनिया है। उससे पहले यही एक अभ्यास करेंगे। सुन ले ध्यान से, और सबको रोज करना है। अपने चारों ओर पावरफुल आभा मंडल बनाना है।
ये रोज की आदत हो जाए, 2 बार सवेरे और शाम एक एक बार। इससे हम विनाश काल की आपदाओं में बहुत सेफ रहेंगे। कोई भटकती आत्मा हमारी तरफ आ नहीं पाएगी, उसे डर लगेगा इनके चारों ओर तेज है, अग्नि जल रही है, प्रकृति हमें साथ देगी। ऐसे वैसे लोग हमारे पास ही नहीं भटकेंगे। तो औरा बनाकर हम चलेंगे सूक्ष्म लोक। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। प्रदान किया। जन्म जन्म का अंधकार हर लिया। हमें श्रेष्ठ भाग्यवान बना दिया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
बाबा प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं। हमारे सिर पर अपना हाथ रख दिया है। और हम वापिस आ गए। ओम शांति। लास्ट बात आपके सामने है। बाबा से मिलन रोज करना है सबको, लेकिन संसार की समाप्ति से पहले हमें इस बाबा के महान यज्ञ को महान तपस्या कुंड बनाना है। मन को तैयार करें। जो टीचर बहनें हैं वो अपने अपने सेवा केंद्रों को तपस्या कुंड, लाइट हाउस और माइट हाउस बनाने का प्रोग्राम बनाएं, क्योंकि इस महान यज्ञ से ही विश्व को बदलने की ज्वाला प्रकट होगी। संसार को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान देने के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे। जो भी भाई बहनें अपने को तपस्वी बनाकर इस महान यज्ञ को, चारों ओर के यज्ञ को तपस्या कुंड बना सकते हैं, भगवान उन पे बहुत प्रसन्न होगा और इस संसार में फैले हुए दुख शांति को, चिंताओं, रोग, शोक को हमारे ये वाइब्रेशंस समाप्त कर सकेंगे। तो सभी जिम्मेदार बाबा के बच्चे अपने को चारों ओर से मुक्त करके, बहुत आवश्यक चीज है, मुक्त करना अपने हाथ में होता है, फंसा देना वो भी अपने ऊपर और निकाल लेना वो भी अपने ऊपर। तो इस महान यज्ञ को महान तपस्या कुंड बनाकर हम बाबा के इस कार्य को संपन्न करेंगे। आने वाला समय वंडरफुल है, जय जयकार का भी है, हाहाकार का भी है। बाबा का झंडा हर एक के दिल पर लहराएगा, वो भी समय आ रहा है। देवकुल की कोटि कोटि आत्माएं, देवकुल की करोड़ों आत्माएं, पहले 10 करोड़ फिर 33 तक बाबा से अपना अधिकार लेने के लिए आ जाएंगी। ये खेल अगले 5-7 सालों में ही पूर्ण होने वाला है। इसलिए इस महान यज्ञ को महान तपस्या कुंड बनाएंगे। इसी महान और पावरफुल संकल्प के साथ अब हम क्लास समाप्त करके चलते हैं परम धाम में बाबा के पास, निराकार आत्मा, निराकार बाबा के पास। ओम शांति।